Good morning, 7th class. But up to yesterday, we have completed the revision of our question number 4th. So, today you will learn question number 5th, 6th, and 1, 2, and 3. Give region. So, first question is write the rules to draw the ray diagram for concave mirror. किसी भी कनकेव मिरर के रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम कौन से रूल फॉलो करेंगे? ड्राइव द रूल टू फॉलो टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर. तो कनकेव मिरर के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे? पहला रूल है हमारा, इफ द इंसिडेंट रे goes parallel to the principal axis, its corresponding reflected ray pass through the focus of concave mirror. जैसे कि यहाँ पे एक मिरर है कनकेव मिरर, तो ये जो उसके फोकस से जो लाइन क्रॉस करती है सीधी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. किसी भी मिरर में कोई भी रेस फॉल कर रही है, उसके फोकस से जो क्रॉस करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. तो पहला रूल क्या कहता है? इफ द इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे हमको इसके ऊपर एरो लगाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि ये हमारी इंसिडेंट रे है. तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है किसके? फोकस के. तो द इफ द इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी होगी? वो मिरर के फोकस से क्रॉस करेगी. पहला रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से क्रॉस करेगी. और इसके ऊपर हमें एरो लगाना भी बहुत ज़रूरी है. एरो से पता लगेगा कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर रे इस डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पे रे इस पे फॉल हो रही है और यहाँ से वो फॉल होकर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से क्रॉस करेगी. पहला रूल ये कहता है कि अगर रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से क्रॉस करेंगी. रूल नंबर सेकंड क्या कहेगा? इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस इन corresponding रिफ्लेक्टेड रे, देन रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो उसका अपोजिट है, उसमें क्या था कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे क्या जाएंगी? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से क्रॉस करेंगी. इसमें क्या कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके फोकस से इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस की फोकस से इंसिडेंट रे क्रॉस कर रही है, इंसिडेंट रे इसके फोकस से क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पैरेलल जाएगी. मतलब कि इस मिरर पे फॉल होकर रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल जाएगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इस डायरेक्शन में होगी. क्लियर? वो इसका जस्ट अपोजिट है. वो क्या था? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से क्रॉस करेगी. ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी. तो रूल नंबर सेकंड इज क्लियर. थर्ड वन, if an incident ray pass through the center of curvature, its corresponding reflected ray goes back in the same direction. क्या कहता है? अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इंसिडेंट रे जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ हमारा फोकस होता है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन. अगर इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगी. मिरर पे फॉल होके तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगी. क्लियर? इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में जाएगी. रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑल रेज ऑफ लाइट मस्ट कंटेन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ देयर लेवल. जितने भी रेज ऑफ लाइट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर हमें एरो लगाना है. जैसे कि अगर हम इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऊपर हमको एरो लगाना बहुत ज़रूरी है. रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऊपर हमें एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एरो क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन बताएगा रे की. तो ये बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 6, a person find difficulty in viewing distant object while the nearby objects are clearly visible to him. Which type of lens should he use in his spectacles? क्या कह रहा है? एक पर्सन है, उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं. ए पर्सन फाइंड डिफिकल्टी इन व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाइल द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल. लेकिन जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट हैं उसको वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं. तो विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज इन हिज स्पेक्टल्स? तो उसे अपने स्पेक्टल्स में कौन से लेंस का यूज़ करना चाहिए? तो ही शुड यूज़
कनकेव लेंस इन स्पेक्टल्स, उसको अपने स्पेक्टल्स में कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस रेस को फैलाएगा। उस पर्सन को दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही हैं, तो अगर उसको डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट देखने हैं तो रेस को फैलाना पड़ेगा, और रेस को फैलाएगा कौन, कनकेव लेंस। तो ही शुड यूज़ कनकेव लेंस इन स्पेक्टल्स बिकॉज कनकेव लेंस डाइवर्जेंट द रेस, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्जेंट करता है। डाइवर्जेंट मतलब कि जैसे कि कोई भी रेस यहाँ पे एक पॉइंट पे फॉल कर रही है तो इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्लियर, ये यहाँ पे आई किसी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि ये रेस इस डायरेक्शन से आई और एक पॉइंट पे मिल गई तो कन्वर्जेंट, और इस एक पॉइंट से और डायरेक्शन में फैल गई, इस एक पॉइंट से और डायरेक्शन में फैल गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। तो कनकेव लेंस ये कन्वर्जेंट रेस इस यहाँ पे एक फोकस पे क्रॉस मिलेंगी और यहाँ से डाइवर्जेंट हो जाएंगी। तो कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्जेंट करता है, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को एक जगह पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। अ कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग द सनलाइट। एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है किसी भी पेपर को बर्न करने के लिए। एक पेपर को बर्न करना है तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ क्यों किया जाता है, तो पेपर को बर्न कन्वेक्स लेंस कैसे करेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट फॉल करेगी तो सनलाइट फॉल करने के बाद वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेस को एक जगह पर फोकस करेगा, रेस को एक जगह पर इकट्ठा करेगा। तो जब एक जगह पर फोकस होंगी पेपर पर रेस, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे वो बर्न करने लग जाएगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस रेस को एक जगह पर फोकस करता है। तो इट इज़ बिकॉज कन्वेक्स लेंस फोकस द सनलाइट एट अ पॉइंट। जैसे ही कन्वेक्स लेंस पर सनलाइट फॉल करेगी वो सभी रेस को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा पेपर पे। तो पेपर पर जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो वहाँ पे वो पेपर बर्न करने लग जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो इट इज़ बिकॉज कन्वेक्स लेंस फोकस द सनलाइट एट अ पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमन केप्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी इन लार्ज। किसी भी ग्लास में अगर जो हम लेमन को डालते हैं तो वो हमें बड़ा दिखाई क्यों देता है, किसी भी ग्लास में जब हम लेमन को डालते हैं तो वो बड़ा दिखाई क्यों देता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। दो टर्म होती हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। तो जो लेमन वो बड़ा किस लिए दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड ऑन द कंसर्न्ड व्हीकल। किसी भी व्हीकल पर जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो इन्वर्टेड लिखा होता है, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। उसके जो लेटर होते हैं वर्ड के वो उल्टे लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं, इट इज़ बिकॉज व्हेन इट्स इमेज इज रीड, जब इसकी इमेज को पढ़ा जाता है इन द मिरर ऑफ अदर व्हीकल, मतलब कि एम्बुलेंस अगर पीछे से आ रही है और सामने वाला व्हीकल उसको रीड अपने मिरर में देख रहा है, तो मिरर क्या करता है, मिरर हमेशा लैटरली इन्वर्टेड दिखाता है। अगर वो इमेज हमारी उल्टी होगी, जो एम्बुलेंस पे जो वर्ड लिखे हुए अगर वो उल्टे लिखे होंगे, लैटरली इन्वर्टेड होंगे, तो जो आगे जो व्हीकल जा रहा है वो क्या दिखाएगा, वो उसको सीधा करके दिखाएगा। तो अगर हम आगे हमारा व्हीकल जा रहा है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो जब हम उसके मिरर में देखेंगे तो हम एम्बुलेंस पे जो वर्ड होगा वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा और हम एम्बुलेंस को जगह दे देंगे। इसलिए एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो कैसा लिखा होता है, लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो what is the answer, it is because when its image is read, it is in the mirror of other vehicles moving ahead, it is read correctly। मतलब कि आगे जो भी व्हीकल जा रहे हैं उनमें वो आसानी से रीड किया जा सके। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसे हम कोई स्क्रीन पे नहीं देख सकते। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। रीजन बताना है, गिव रीजन है तो रीजन बताना है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसे हम स्क्रीन पे क्यों नहीं देख सकते। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब कि नकली होती है, उसको हमको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, सो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्योंकि इमेज वर्चुअल होती है इसलिए वो स्क्रीन पे नहीं ले जा सकती। सो दिस 4 क्वेश्चन of give reason and these questions for 5th and 6th you will learn today. Okay students, so learn it
थैंक यू।